अजीजो, खुदा के कलाम में लिखा है, पाक बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। और जब आप पाक बनने के लिए बुलाए गए हैं, पाकीज़गी में जिंदगी गुजारने के लिए बुलाए गए हैं, तो आइए अपनी जिंदगियों पर गौर करें। क्या आप पाक जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या आप खुदा को खुश कर रहे हैं? क्या आप खुदा की मर्जी को पूरा कर रहे हैं? खुदा का कलाम बताता है कि बदकार खुदा की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होंगे। जब बदकार खुदा की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होंगे, तो आप वो सब जो बदकारी कर रहे हैं, हरामकारी कर रहे हैं, ज़नाकारी कर रहे हैं, कैसे खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे? याद रखिए, अगर खुदा की बादशाही में आप दाखिल नहीं होंगे तो फिर कहाँ दाखिल होंगे? दो तरह की जगह है जहां पर इंसान ने इस दुनिया से कूच करके जाना है, या फिरदौस है या दोज़ख है। आप दोज़ख का हिस्सा बनने के लिए नहीं बुलाए गए, बल्कि आप फिरदौस में दाखिल होने के लिए बुलाए गए हैं। आप खुदा की बादशाही का हिस्सा बनने के लिए बुलाए गए हैं, और इसके लिए खुदा ने अपने इकलौते बेटे खुदा यीशु मसीह को, जो पाक है, उससे मेरे लिए, आपके लिए, बल्कि पूरी नस्ल इंसानी के गुनाहों के लिए कुर्बान होने के लिए दे दिया। और खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर मेरे लिए, आपके लिए, बल्कि पूरी नस्ल इंसानी के लिए, पूरी कायनात के लिए अपनी जान कुर्बान की, ताकि मैं और आप और हमारे घराने और पूरी नस्ल इंसानी पाक जिंदगी गुजारे। उसके कफारे के वसीला से मैं और आप पाक बने, क्योंकि खुदा पाक है। इसलिए खुदा का कलाम बयान करता है, पाक बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। आइए खुदा के कलाम में से अपनी तरबियत के लिए एक हवाला हम पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस में से, थस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 4 बाब, पहली आयत मुबारका से 7वीं आयत मुबारका तक। अजीजों, खुदा के कलाम में यूं लिखा है, गर्ज ए भाइयों, हम तुमसे दरख्वास्त करते हैं और खुदावंद यीशु में तुम्हें नसीहत करते हैं कि जिस तरह तुमने हमसे मुनासिब चाल चलने और खुदा को खुश करने की तालीम पाई, और जिस तरह तुम चलते भी हो, उसी तरह और तरक्की करते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने तुमको खुदावंद यीशु की तरफ से क्या क्या हुक्म पहुंचाए। चुनाचे खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो। आमीन। चुनाचे खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो, और हर एक तुम में से पाकीज़गी और इज्जत के साथ अपने ज़रफ़ को हासिल करना जाने, ना शहवत के जोश से उन कौमों की मानंद जो खुदा को नहीं जानती। और कोई शख्स अपने भाई के साथ इस अमर में ज्यादती और दगा ना करे, क्योंकि खुदावंद इन सब कामों का बदला लेने वाला है। आमीन। चनाचे हमने पहले भी तुमको तंबीह करके जता दिया था, इसलिए कि खुदा ने हमको नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया है। आमीन। बस जो नहीं मानता वो आदमी को नहीं बल्कि खुदा को नहीं मानता, जो तुमको अपना पाकरू देता है। आमीन। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। अजीजों, अभी हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा, इसलिए कि खुदा ने हमको नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया है। खुदा ने मुझे और आपको पाकीज़गी के लिए बुलाया है, ना कि नापाकी के लिए। तो उन लोगों को आज ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ, पैगाम देना चाहता हूँ, जो अफेयर्स चला रहे हैं, जो अपनी शादीशुदा लाइफ के बावजूद अपनी बीवी को रखते हुए भी गैर औरतों के साथ अपनी जिनसी ताल्लुकात बना रहे हैं। ये गलत है, ये गुनाह है, ये हरामकारी है, ये बदकारी है, और खुदा इसके बदले आपको सजा देगा।
मसीह का खादम होते हुए मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप ऐसे तमाम गुनाहों से इज्तनाब करें, तौबा करें और खुदावंद पाक यहोवा खुदा की तरफ लौटें, क्योंकि वो पाक है और वो चाहता है कि आप पाक बने, क्योंकि जैसे वो पाक है आपको वैसा ही वो पाक देखना चाहता है। सोचें हो मेरी भी वैसी जैसी है सोच तेरी। जब आप पाक बनने के लिए अपने आप को पेश करेंगे, आप तौबा करेंगे, रिपेंट करेंगे, तो खुदा अपनी हजूरी से आपको भरेगा। खुदा का बेटा खुदा यीशु मसीह आपकी जिंदगी में इज्जत और जलाल पाएगा। फिर आप गुनाह करने के लिए राग़िब नहीं होंगे, आपकी रवशें बदल जाएंगी, आपकी सोचें बदल जाएंगी। फिर आप बार बार गुनाहों से मात नहीं खाएंगे, बल्कि आप फतहमंद जिंदगी गुजारेंगे और आपकी जिंदगी खुदा को पसंद आएगी। खुदा चाहता है कि आप पाक बने, आप पकीज़गी में जिंदगी गुजारें, ताकि जब खुदा का इकलौता बेटा खुदा यीशु मसीह आसमान से आए तो आप हवा में उठकर उसका इस्तकबाल करें और उसके साथ 1000 साला बादशाहत का हिस्सा बने। खुदा ये नहीं चाहता कि आप दोज़ख में जाए, खुदा ये नहीं चाहता कि आप पनिशमेंट को हासिल करें, बल्कि खुदा ये चाहता है कि आप हमेशा की जिंदगी के वारिस बने, आप हमेशा के लिए खुदा की बादशाही का हिस्सा बने। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।